गुड इवनिंग स्टूडेंट। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सब आज जो है ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको कहता है वो तुमको पढ़ाया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 18 है। इसमें से तुमको एग्जाम जो आने वाला है अर्थात 26 में जो एग्जाम तुम सब देगा उसमें से ये 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। तो इसको तुम्हें ध्यान से समझना है। तो देखो ये ज्योग्राफी से आज तुमको हम बताएंगे इम्पोर्टेंट वेरी वेरी परीक्षा के लेवल का क्वेश्चन है। तो तुम सब इसमें से जो ना समझ आएगा तो तुम हमसे क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। देखो पहले क्या लिखा है, विषय भूगोल। क्या विषय लिखल है? महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या लिखल है? महत्वपूर्ण प्रश्न। VVI। VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब तुमको इतना सरल से हम तुमको समझा देंगे कि तुम्हें कहीं भी कोई कठिनाई ना होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम क्या तुमको बताने वाले। पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोला जाता है एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एरिया। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलना 7वां। क्या बोलेगा? पूछेंगे रे नो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्या नाम है? तो तुम सब देखो 7वां अर्थात विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश है रूस। क्या नाम है? रूस। उसी तरह भारत का क्रम 1 2 3 4 5 6 7। भारत का क्रम क्षेत्रफल में कम्मा स्थान है 7वां। कम्मा स्थान है 7वां। भारत से कई बड़े बड़े देश हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रूस। क्या नाम है? रूस। और रूस की राजधानी को बता तो मेरे लड्डू साहब, बता रूस की राजधानी कहाँ है? कोई नहीं। तो ध्यान देखो, रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? जिस प्रकार भारत देश है भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार रूस जो है, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। प्रथम क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। अब आते हैं क्या नंबर पे? 9 नंबर पे। अब देखो ये कितना क्वेश्चन भी हुआ है जो कि आज से 3 वर्ष पहले यानी कि अगले साल 3 वर्ष पहले, अभी क्या है 25 है 24 तक 22 में यह प्रश्न पूछा गया। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। सेट बी क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच देखो सीमा क्या है। जैसे मान लो कि एक बॉर्डर होता है। जब भारत देश जब विभाजन सब हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का एक सीमा बना था। उस सीमा को हम सब बॉर्डर जिसके नाम से जानते हैं। तो एक रेखा खींचा गया था कि आप इस रेखा के इस पार रहिएगा और वह इस रेखा के क्या रहेगा? उस पार रहेगा। तो ये सीमा, तो वो रेखा को ही हम सब क्या बोलते हैं? सीमा रेखा। क्या बोलते हैं? देखो क्वेश्चन क्या है, भारत एवं चीन, भारत एवं चीन, चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो मैक-मोहन रेखा बोलेगा या मैक-मोहन लाइन भी बोल सकता है। कहीं कहीं तुमको मिलेगा ऑप्शन में तो घबराना नहीं। कहीं लाइन मिलेगा तो मैक-मोहन लाइन टिक मारना, कहीं मिलेगा मैक-मोहन रेखा तो वो भी तुम क्या करना, लेकिन ऑप्शन पे ध्यान से पहले तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना। क्या कहना है? कहीं कहीं तुम्हें फंसाने के लिए वो गलतियों दे देगा तुमको, 3 को गलती दे देगा, एगो रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो तुम देखना मैक-मोहन कुछ रहेगा बस मार देना टिक नो। बढ़िया से समझना। तो तुम्हें क्या मिलाना है? मैक-मोहन लाइन। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक-मोहन लाइन। याद रहेगा ना? चलो ठीक। 3 नंबर, भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। रे भारत की 4 है। तुमसे पूछेंगे दिशा की संख्या 4। देखो उत्तर, पहले चलते पूरब से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण।
याद रहेगा। दिशा की संख्या 4, दिशाएं पूछेंगे 10, दिशाएं पूछेंगे 10। तो उसी तरह ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है, बांट देती है। इस रेखा का नाम क्या है? वक्र रेखा। इस रेखा का क्या नाम है? वक्र रेखा। यह क्वेश्चन साफ साफ है। भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। कौन सी रेखा है? वक्र रेखा। कौन सी रेखा बांट देती है? वक्र रेखा। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर। अब देखो भारत का ये पड़ोसी देश है। भारत का क्या है? तुम जान रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच अभी सीमा विवाद चल रहा है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अभी हाल ही में ऑपरेशन भारत का एक युद्ध हुआ था। वो ऑपरेशन का नाम क्या था? सिंदूर ऑपरेशन। क्या था? जो कि तुम सब जानता है कि जम्मू कश्मीर में एक जगह था पहलगांव, वहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने हमारे जो पर्यटक घूमने के लिए गए थे वहाँ पे, उसको पूछ के धर्म जाति सब के नाम पे पूछ के उसको क्या कर दिया। तो भारत सरकार ने इसका क्या लिया? बदला। तो उस ऑपरेशन में हमारे देश के 2 वीरांगनाएं गए थे उस पार मारने के लिए। एक भूमिका सिंह थी, एक कौन था? सोफिया कुरैशी। बिल्कुल सही जवाब देखो दिया सरफराज खान ने। तो सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह गया था भारत की शेरनी बदला लेने के लिए। कहाँ गया था? पाकिस्तान देश गया था। कहाँ गया था? पाकिस्तान। और उसने जाके आतंकवादियों को ठिकानों के नस्ते नाबूद कर दिया। क्या कर दिया? और उसने भारत के क्या किया? एक एक का हिसाब लिया। ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर। तो पूछेंगे रे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा भी है, जिसको लाइन रेखा कहता है, बॉर्डर क्या कहता है? सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? तो तुम ध्यान से सुनना, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। यह तो RVVI क्वेश्चन है। स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। पूछेंगे रेनू स्वेज नहर कहाँ है? तो मिस्र। कहाँ है? मिस्र। अब मिस्र की राजधानी, मिस्र एक देश है वो मिस्र देश की राजधानी काहिरा। कहाँ है? काहिरा। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन। देखो 6 नंबर क्वेश्चन कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्षेत्रफल मतलब एरिया। भारत कितना बड़ा देश है, कितना एरिया है, उसका देखो दिया है 32.8 लाख। कितना लाख है? पूछेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख। कितना है? क्या याद रह जाएगा ना? पूछेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख। तो भारत का एरिया है 32.8 लाख। 32.8 लाख है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का मानक समय निर्धारित होता है। देखो भारत का मानक समय निर्धारित होता है किसकी, कौन देशांतर के कारण? तो बोलेगा 82.5 पूर्वी देशांतर से। क्या बोलेगा? 82.5 पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? तो हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हिंद महासागर। तो तुम क्या बोलेगा? पूछेंगे रे हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो हिंद महासागर। क्या बोलेगा? हिंद महासागर। देखो एक तुमसे क्वेश्चन हम सब पूछ रहे हैं। पूछेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम? प्रशांत महासागर। क्या नाम है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। अभी क्वेश्चन है आपका 1 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश भारत
किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो बोलना हिंद महासागर। क्या बोलना? हिंद महासागर। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछेंगे, भारत देश का पड़ोसी समुद्री देश कौन है? तो बोलना श्रीलंका। बिल्कुल सही जवाब सूरज कुमार का, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो कितना सटीक कन्फर्म दिया नो क्वेश्चन का जवाब। तो हमारा देश जो है भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? नो हिंद महासागर। क्वेश्चन हम पूछे थे आपसे कि भारत देश का समुद्री पड़ोसी एगो देश है नो, वह देश का नाम है श्रीलंका। क्या नाम है नो? श्रीलंका। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। लिखल है सार्क। क्या लिखल है? सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क सदस्य देशों की संख्या 7 है। क्या बोलेगा? 9 7। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेके 9 तक में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? क्या हम सब अब आगे बढ़े? अगर आप में से किसी को एक क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वह पूछ सकते हैं। क्या है? सार्क एक संगठन, सार्क क्या एक संगठन है। उसमें भारत के 7 गो जो देश सब है मिलके एगो संगठन बनाया सार्क। जैसे मान ले कोई टीम सब होता है तो उसी प्रकार बहुत सारे संगठन, ओपेक, OIC, उसी प्रकार नो एक संगठन है सार्क। क्या नाम है? सार्क एक संगठन है। इसको हम अगले वीडियो में तुमको पूरा विस्तार से बताएंगे। क्या बताएंगे नो? अभी देखो हम आगे चलते हैं। क्या चलते हैं नो? आजा 10 नंबर क्वेश्चन। कहाँ आना है तुम्हें? अब देखो गॉडविन ऑस्टिन। क्या लिखल है? गॉडविन ऑस्टिन जो है नो, यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बोलना काराकोरम। क्या बोलना नो? अब देखो इस पे हमें 2-3 क्वेश्चन याद आए। तुमसे पहले पूछेंगे कि बता विश्व का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितना सुंदर जवाब दिया, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है नो? विश्व का सबसे ऊंची चोटी का नाम है नो माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है नो? अच्छा ये बता माउंट एवरेस्ट है कहाँ? बोलेगा सर नेपाल देश में। कौन देश में है नो? तुम जान रहे वहाँ बहुत सबसे बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है? हिमालय। और वह विश्व का सबसे बड़ा है नो, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी क्या नाम है नो? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है नो? ये किस देश में है नो? नेपाल देश में। और तुम सब जानता है, एक छोटा सा क्वेश्चन, नेपाल देश की राजधानी कोई बता? गलत जवाब। नेपाल देश की राजधानी काठमांडू। नेपाल देश की राजधानी क्या बोलेगा? नेपाल देश की राजधानी? अरे यह बिहार राज्य का पड़ोसी देश है। बिहार राज्य का क्या है नो? तुम नेपाल बिहार के साथ सटल हुआ है। तुम जाएगा नहीं इधर बिहार में नो, जयनगर सब के आसपास, मधुबनी सब इधर ही नेपाल है नो। तो पूछेंगे नेपाल देश की राजधानी कहाँ है नो? वहीं पे नो पशुपतिनाथ मंदिर है, राम जानकी मंदिर भी है, बहुत सारे हैं नो नेपाल में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। आते हैं क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है नो? काराकोरम में। किस कहाँ स्थित है नो? काराकोरम में। आप देखो ये क्वेश्चन पे हम क्या क्वेश्चन बताए? 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए कि नहीं बताए? अब आते हैं नो 11 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 11 नंबर में देखो कह रहा है श्रीलंका। क्या लिखा है नो? जो अभी तुरंत हम क्वेश्चन बताए, भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। क्या है नो? समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। अब श्रीलंका पे क्वेश्चन आया नो, श्रीलंका और भारत के बीच, श्रीलंका देश और भारत के बीच कौन द्वीप है नो? रामेश्वरम द्वीप। कौन द्वीप है नो? भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है। क्या है नो? उस द्वीप का नाम क्या है? रामेश्वरम द्वीप। क्या नाम है नो? पूछेंगे आपसे कभी भी सवाल तो आप याद रखना, पूछेंगे भारत देश अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है नो? रामेश्वरम द्वीप। अब तुम रामेश्वरम द्वीप नो इतना नामी है, फेमस है कि मत पूछो। ये भारत के दक्षिणी छोर में है। भारत के कौन छोर में है नो? दक्षिणी छोर में है, जो कि वहाँ नो समुद्री एरिया है। तमिलनाडु राज्य है ना? अच्छा तमिलनाडु, कोई बता तो तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु जो है नो वहीं पे उस दक्षिणी छोर में है। पूछेंगे श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है नो? रामेश्वरम द्वीप। कौन द्वीप है? रामेश्वरम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है संसार का सर्वोच्च शिखर कौन है? देखो संसार क्या है नो? संसार मतलब हुआ विश्व, वर्ल्ड। क्या बोलेगा? वर्ल्ड मतलब विश्व, संसार मतलब ये विश्व। तो देखो संसार का सर्वोच्च शिखर कौन है नो? माउंट एवरेस्ट। अभी तुरंत हम पहले बताए इससे पीछे बैक वाले क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे बड़ा चोटी का नाम नो जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। कहाँ है नो? है। तो आ गया तुरंत क्वेश्चन 12 नंबर में, संसार का सर्वोच्च शिखर कौन है नो? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है नो? माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट के अब अगला क्वेश्चन में हम क्या पढ़ते हैं नो? 13 नंबर, एवरेस्ट की ऊंचाई। एवरेस्ट की ऊंचाई। अब देखो एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट जो जिसको बोलता है नो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यह कितना ऊंचा है? क्या तो है नो? कितना ऊंचा है? तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितना नो? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। तो तुम सब समझ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? कोई दिक्कत? आगे हम बढ़े। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर कितना चलना है? 14। क्वेश्चन नंबर नो कितना? 14। देखो यह भी क्वेश्चन नो क्लास 10 का ज्योग्राफी जो है नो उसमें हम तुम्हें विस्तार से इसके बारे में बताएं, बहुत लंबा विस्तार से बताएं। तुमको ध्यान देना है सिर्फ यहाँ पे। यह सब क्वेश्चन नो पूछता है एग्जाम में, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? अन्नामुदी। क्या नाम है नो? कहीं कहीं तुमको अनायमुदी भी मिलेगा, लेकिन शुद्ध नाम है अनामुदी। क्या नाम है? तो तुम ऑप्शन पे ध्यान से देखकर टिक मारना। इन्हें की देखो परीक्षा में जो है ना अपना मस्तिष्क को पहले शांत रखना। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना। क्या बार पढ़ना है? 1 से 2 बार पढ़ लेना, समझ लेना, और उसमें 4 ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा? 4 ऑप्शन में देखना कि कौन सही है कौन गलत है। देखो दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है नो? अनामुदी। क्या नाम है नो? अनामुदी। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर है? 15 नंबर क्वेश्चन देखो तुम सब ध्यान से। बिहार का शोक। बिहार का शोक मतलब की दुख मनाना। क्या मनाना नो? तो बिहार जो राज्य है अपना, बिहार राज्य में एक कोसी नदी है। क्या नदी है नो? कोसी नदी इतना नु खतरनाक है, उसका धारा नु इतना तीव्र गति से चलता है, कभी भी वह अपना दिशा क्या करेगा? बदल लेगा। कभी भी वह दिशा क्या करेगा? हमारे बिहार के 4-5 जिला जो है ना हर साल कोसी नदी से क्या होता है? तबाह रहता है। क्या रहता है नो? बहुत सारे खेत जो है नो फसल बर्बाद हो जाते हैं। गाय बकरियां भैंस सब नो इधर से उधर व्याकुल रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। क्या रहते हैं? परेशान। यह सब जिला में है नो हर साल वहाँ पानी आता है। तो इसीलिए अब बता 4-5 जिला जो है पानी से पूरा परेशान रहेगा, सुख दुख में रहेगा। तो इसलिए हम सब उसको दुख बोलते हैं, शोक बोलते हैं। अब बहुत सारे नो है ना जिला जब पानी से डूबा रहता है, फसल डूब गया, लोग को खाने में दिक्कत, गाय भैंस सबको चारा में दिक्कत है, लोग इतना परेशान रहता है कि मत पूछो। तो बिहार का जो है नो पूछेंगे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बोलना कोसी नदी। क्या बोलना नो? कोसी नदी। क्या बोलेगा नो? कोसी नदी। क्यों बोलेंगे शोक नो? इसी कारण वह बहुत सारे हमारे जिला को फसल को बर्बाद कर देता है, अनाज नहीं उत्पन्न होता है, गाय बकरियां भैंस नो बहुत चारा के लिए हम सब ढूंढते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसीलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है नो? कोसी नदी को। कौन सी नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? यह भी क्वेश्चन देखो बहुत सुंदर।
डोडा बेटा, क्या पढ़ेगा नो? डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ये डोडा बेटा चोटी जो है नो एक पहाड़ के श्रृंखला में क्या है? स्थित है। क्या है नो? स्थित है। हम देखो, हम क्वेश्चन डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो इसका उत्तर देना नीलगिरी। क्या देना उत्तर? नीलगिरी। पूछेंगे डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में नो स्थित है, तो क्या बोलेगा आंसर? नो नीलगिरी। क्या देना? नो नीलगिरी। अब देखो नीलगिरी। आज 17 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे गुरु शिखर। क्या लिखल है नो? गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी कहाँ है? क्या नो? माउंट आबू। कहाँ है नो? अब देखो माउंट आबू कहेगा सर माउंट आबू कहाँ है, थोड़ा इससे बताइए। माउंट आबू जो है ये राजस्थान राज्य में। माउंट आबू कहाँ है नो? अब देखो हम इससे एक क्वेश्चन तुम सबसे पूछते हैं। चलो बता रहे नो, वंदना तुम ही बता। अरे तुमको बताना है कि हम पूछे कि गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी कहाँ है नो? चोटी है, क्या नाम है? माउंट आबू। तो हम इस पे पूछे कि माउंट आबू कहाँ है, तुम बोले राजस्थान। कहाँ बोले? तो तुमको बोलना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी क्या तुम जानती हो? नहीं। बैठ। तो कोई लड़का में जयपुर। बहुत सुंदर जवाब। देखो कितना अच्छा सटीक जवाब दिया। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है नो? जयपुर। तो तुम सब भी देखो जान गया। और ये भी जानता है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। कभी भी क्वेश्चन हम पूछे तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया? क्या सेटिस्फाई है ना आंसर से? राजस्थान की राजधानी जयपुर। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा थार का नाम क्या है? थार, जिसको थार नहीं रेगिस्तान, सॉरी गलती हो गया है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का क्या नाम है? थार। नो ये थार कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है नो? राजस्थान। तो तुम सब देखो समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? देखो गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी माउंट आबू। क्या इस पे हम देखो कितना क्वेश्चन तुमको बताएं। पहला ये राजस्थान में है सर। राजस्थान की राजधानी जयपुर बताएं। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य बताएं राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम थार बताएं। और वही थार जो है नो वहाँ पे खाली रेत है। क्या है नो? इसको हम बोलते हैं बालू। क्या बोलते हैं? बालू पे नो वहाँ पे ऊंट ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसीलिए हम सब नो ऊंट जो है ना रेत पे आसानी से दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका पैर जो है नो गद्देदार होता है। क्या होता है नो? वह बालू पे रेत पे आसानी से क्या करता है? दौड़ सकता। तो इसलिए कभी कभी आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि बता रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो बोलना ऊंट को। किसको बोलेगा नो? ऊंट को। हम आगे बढ़े। अब देखो अब तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन क्या है नो? 18वां क्वेश्चन। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। इस पे एक कहानी भी देखो। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को नो जब देश का बंटवारा हो रहा था ना, तो उसी समय इस नदी पर भी समझौता बना कि भारत देश और पाकिस्तान के बीच में ये नदी का बंटवारा हुआ। कहा कि सबसे अधिक जानता है सिंधु नदी का पानी सबसे अधिक उपयोग कौन देश करता है? पाकिस्तान। कौन देश करता है? लेकिन अभी भी जो है, अभी तुमको कुछ देर पहले बताए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़ा आतंकवाद के कारण, तो भारत सरकार ने यह समझौता को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या कर दिया नो? रद्द कर दिया। यह समझौता नो आज नहीं हुआ था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उसी के समय यह सब समझौता हुए थे। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वह बोला कि विकास और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? क्यों? बोला सबसे पहले आतंकवाद को बंद किया जाए, उसके बाद हम सब क्या करेंगे? व्यापार बिजनेस सब आपस में मिल रहेंगे। तो देखो नो, तो अभी तो तत्कालिक जो है ना भारत और
भारत जो है सिंधु जल समझौता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो पूछेंगे रे नो, क्वेश्चन देखो क्या है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। क्या यहाँ तक में सारा क्वेश्चन समझ में आया? किसी को डाउट क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? जहाँ कहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन? देखो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा मोंटी कुमारी कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी ना तो जानते ना, जिस प्रकार तुम पढ़ी ना कि हिमालय पर्वत ऐसे ना होता है बड़ा, तो ये चोटी ना सबसे ऊपर शिखर क्या है नो, शिखर। तो अभी पूछी जैसे संसार का सर्वोच्च शिखर तो माउंट एवरेस्ट, क्या नाम बता? सबसे ऊंचा जगह। उसी प्रकार तुम दक्षिण भारत का, ये क्या बोला नो, ये दक्षिण भारत में जो पर्वत सब है नो, उसका सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी मतलब सबसे ऊंचा जगह की जो चोटी बना तुमको। इसी प्रकार पहाड़ सब रहेगा, सबसे ऊंचा चोटी का नाम है नो अनामुदी। क्या नाम है नो? अनामुदी। अब और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ, श्रृंखला क्या है? श्रृंखला। अब देखो डोडा बेटा चोटी एक पहाड़ है नो, पहाड़ की श्रृंखला। जैसे मान ले कि वहाँ पे बहुत सारे दर्रे सब पाए जाते, बहुत सारे नो पहाड़ जो है ना, गुफा सब। तो देखो डोडा बेटा चोटी किस पहाड़, एक पहाड़ की एक ऐसी श्रृंखला है, उसमें स्थित है नो नीलगिरी। कौन सी है नो? नीलगिरी स्थित है। तो उसी प्रकार ये सारा क्वेश्चन तुम सबको समझ में आ गया। अब देखो तुम सबको इसमें सब कोई डाउट क्वेश्चन है, इस सबको नो ध्यान से तुम पढ़ना, ठीक ना। और तो अगर आप सबको अच्छा लगा हो कोई प्रश्न नो वीवीआई क्वेश्चन, तो आप सब क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नो आप सब ही मेरा क्या है, परिवार। क्या है नो? परिवार। अगर आप सब आगे बढ़ेंगे तो हम भी क्या बढ़ेंगे। तो नो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा नो? तो नो आज यहीं तक, फिर अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, आप सबसे मिलेंगे। धन्यवाद।